सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको है जो मूर्छनाओं कल हमने आपको मूर्छनाओं के बारे में बताया था। कितने 2 टाइप की मूर्छनाएं जो होती हैं उसके बारे में बताया था हमने आपको। ठीक है, एक तो मूर्छना आपकी होती है षड्ज ग्रामित सप्त मूर्छनाएं, ठीक। और इसके बाद आपकी आती है मध्यम ग्रामिक सप्त मूर्छनाएं। इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो वो पिछला बैक में जाकर है जो वीडियो का है जो आप देख सकते हैं, जो मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो ये हमने आपको इसी तरह से अपनी समझ से एक्सप्लेन करके बताया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज है जो हम आपको बताते हैं मूर्छनाओं और थाटों के बीच में इसकी तुलना, कंपैरिजन। देखिएगा, ये आपकी मूर्छनाओं थाटों की, आधुनिक थाटों की जो तुलना है, इसके बारे में अभी जैसे हम चर्चा जो कर रहे थे वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये देखिए लिखा है ऊपर से मंत्र सप्तक के स्वर, ये मध्य सप्तक के स्वर, ये मूर्छना जो क्रम से दी गई हैं इसके बारे में, और ये थाटों का क्रम दिया हुआ है। ठीक, कौन से थाट है जो इससे मैच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिएगा, मूर्छना तथा आधुनिक थाटों की तुलना। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, ये मंत्र सप्तक के स्वर जो इधर जो दिए हुए हैं, देखिएगा पहला आपका आता है, पहली वाली मूर्छना जो आती है आपकी वो काफ़ी थाट से रिलेटेड है। और इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं, मंत्र सप्तक की रे गा मा पा धा नी, ठीक, यहाँ तक के। फिर इसका क्रम क्या रहता है, 3 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2। और इसमें बाकी शुद्ध स्वर कौन से आते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक आते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये बात हमारी आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले इनके स्वरों का क्रम देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रे शुद्ध से लेकर को मंद्र सप्तक के गा जो स्वर आते हैं यहाँ से आपका शुरू हो रहा है यहाँ तक। फिर उसके बाद शुद्ध स्वर है जो इस तरह से आ रहे हैं, और उसके क्रमों का है जो स्वरों का सीक्वेंस है नंबरों का, इस तरह से है 3 2 4 4, और फिर 2 4 3 2 4 4 3 2, इस तरह से इसका है जो स्वर है। और ये स्वर कौन से हैं आपके, मध्य सप्तक के हैं। मूर्छना का क्रम आपके पहली मूर्छना के बारे में बताया, जो कि काफ़ी थाट से मिलती जुलती है। फिर आगे आपका दूसरी मूर्छना। भाई 7 मूर्छना है, अब ये दूसरी मूर्छना। दूसरी मूर्छना में क्या है, मंद सप्तक के स्वर देखिए नहीं है इसमें, यहाँ से ये दिया हुआ है सारे गामा पाधा नी, ठीक। और नंबर का सीक्वेंस यही आपका रहेगा। और ये किस थाट से है, बिलावल थाट से। ये हो गई दूसरी मूर्छना। अब आ गई है आपकी तीसरी मूर्छना। तीसरी मूर्छना में भी देखिए, यहाँ से देखिए है आपका सारे गामा पाधा नी, जहाँ से मंद्र सप्तक का धा शुरू हुआ है, ये यहाँ से इसको लिया जाता है, सारे गामा पाधा नी यहाँ तक आएगा। और ये शुद्ध धा और नी यहाँ के स्वरों को वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगी तीसरी मूर्छना, और इससे है जो कोई थाट बच्चों नहीं मिलता है। ठीक, फिर आता है आपका चौथी टाइप की मूर्छना जो होती है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है। इसका सीक्वेंस क्या रहता है, 4 2 4 3 2 4, ठीक। यहाँ से सारे गामा पाधनी, ये चौथी मूर्छना है जो कि किस थाट से रिलेटेड है, आशावरी। इसमें है जो मतलब क्वेश्चन पूछते भी हैं कि मूर्छनाओं तथा आधुनिक थाटों की तुलना के बारे में। इसमें पहली मूर्छना किस थाट से रिलेटेड है, ठीक। इसका सीक्वेंस क्या है, इसमें कैसे कैसे स्वर, कौन कौन से स्वर मिलते हैं, ठीक। या इसकी है जो मतलब जो नंबरों का सीक्वेंस नहीं पूछता है कि 4 4 3 2 है, 2 2 3 3 4 4 इस टाइप से पूछता है ऑप्शन से। तो ये आपको ये नंबर भी इसके है जो ध्यान रखने होंगे। फिर आती है आपकी पांचवी मूर्छना। पांचवी मूर्छना में देखिएगा, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ 4, इस वाले मंत्र सप्तक के 4 से स्टार्ट होता है, सारे गामा पाधा नी यहाँ तक रहता है, ठीक। और इसमें है जो शुद्ध के स्वर यहाँ पे जो दिया है, ये कॉलम आपका खाली है। और ये है जो थाट कौन सा रिलेटेड रहता है बच्चों, खमास थाट से। फिर जो छठी प्रकार की मूर्छना होती है, सारे गामा पाधा नी, ये यहाँ आगे से बढ़कर इस तरह से होता है। ये चार्ट अगर इस तरह से आप बना लेंगे तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अभी हम आपको और एक्सप्लेन में बताने जा रहे हैं आगे, उससे ध्यान से सुनिएगा, उसको है जो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो छठी मूर्छना जो है ये कल्याण थाट से रिलेटेड है, ठीक। फिर आती है आपकी सातवीं मूर्छना, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है 3 नंबर से, 3 2 4 4 3 इस टाइप से, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो 7वीं मूर्छना, इस तरह से ये पहली दूसरी तीसरी से लेकर 7 मूर्छनाएं जो होती हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं। और ये इससे रिलेटेड बच्चों ये थाट हैं,
ठीक, देखिए लिखा है उपरोक्त चित्र के अनुसार हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए आगे देखिए फिर इसमें क्या लिखा है। पहली मूर्छना षड़ से प्रारंभ होगी और चौथी पर सा, सातवीं पर रे तथा नवीं पर गा और 13वीं मात्रा पर माँ, 17वीं पर 17वीं पर फिर 20वीं पर धा और 22वीं श्रुति पर नी आएगा। इसमें गंधार और निषाद पिछले स्वर ऋषभ और धैवत से क्रम से 2-2 श्रुति से ऊंचे हैं, अतः ये दोनों स्वर कोमल हो जाएंगे। यह मूर्छना आधुनिक काफी थाट के समान होगी। जो अभी आपने आपको पहली वाली ये बताई है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक, अतः ये दोनों स्वर कोमल हो जाएंगे और यह मूर्छना आधुनिक थाट के आधार समान होगी। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 2 श्रुतियों से अर्ध स्वर सेमी टोन और उसके ये इसमें 3 या 4 श्रुतियों से पूर्ण स्वर होल टोन होता है। ठीक, अब या तो इसे आप ये करिएगा, इस टाइप से चार्ट बना लीजिएगा आप। ठीक, चार्ट बनाने के बाद फिर इसको आप अगर आप पढ़ेंगे तो वो है जो ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखिए द्वितीय मूर्छना इन 7 मूर्छनाओं के बारे में है जो जैसे जो दिया हुआ है, इसको चार्ट हमने दिखाया है और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, ये भी हम आपको बताए जा रहे हैं कि जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर नहीं रहेगा। तो द्वितीय मूर्छना के बारे में बताया है। द्वितीय मूर्छना में मंद्र नी को सा मानकर षड़ज के स्वरों का क्रमिक आरोह अवरोह करेंगे, इसलिए 7 स्वर क्रमशः 2, 4, 3, 4, 4 और 3 श्रुतियों के अंतर पर होगा। ठीक है, देखिए ये श्रुतियाँ आपकी दी हुई हैं, इस तरह से इसका क्रम रहा है और ये इसके बारे में आपको बताया है। तो ये भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक, केवल मध्यम की 2 श्रुतियाँ हैं और यह आधुनिक थाट बिलावल पर होगी क्योंकि इसका कोई भी स्वर कोमल नहीं है, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया। केवल मध्यम की 2 श्रुतियाँ हैं, अतः नियमानुसार माँ को कोमल होना चाहिए, किंतु मध्यम कोमल नहीं होता है। ये तो आप जानते हैं, कोमल मध्यम जो होता है कोमल कभी नहीं होता है। वास्तव में कोमल माँ को ही शुद्ध माँ कहते हैं। तीसरी मूर्छना में देखिए, तीसरी मूर्छना कहाँ दी हुई है, ये देखिए दी हुई है। तो तीसरी मूर्छना में मंद्र धैवत को सा मानकर आरोह अवरोह करेंगे, अतः 7 स्वर क्रमशः 3, 2, 4, 3, 2, 4 और 4 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। इसमें रे को कोमल और पंचम स्वर तीव्र मध्यम हो जाएगा, क्योंकि रे और पा अपने अपने भी निकटवर्ती स्वरों से क्रमतः 2 स्वर है जो 2 श्रुतियां हैं जो ऊंचे हैं। रे कोमल होने से 4 श्रुतियों का गंधार भी शुद्ध ना होकर कोमल हो जाएगा। इसी प्रकार धा और नी शुद्ध ना होकर कोमल, धा से श्रुति ऊंचा स्वर कोमल नहीं हो जाएंगे। अतः इस मूर्छना में रेगा धा और नी स्वर कोमल तथा दोनों मध्यम पंचम वर्ज होने से यह मूर्छना उत्तर भारतीय किसी भी थाट के समान नहीं होगी। अब देखिए चौथी मूर्छना के बारे में बता रहा है। देखिए जैसे चौथी मूर्छना आपकी ये लिखी हुई है बच्चों। ठीक, इसके बारे में बता रहा है। सारे गा मा पा धा नी, ऊपर ये देखिए श्रुतियाँ दी है ये इस तरह से। तो अब चौथी श्रुति में क्या है, चौथी श्रुति मंद्र के पंचम से प्रारंभ होती है, अतः इसके 7 स्वर 4, 3, 2, 4, 3, 2 और 4 श्रुत्यांतरों पर होंगे। इसके गंधार धैवत और निषाद स्वर कोमल हो जाएंगे, इसलिए यह मूर्छना आशावरी थाट से के समान होगी। जैसा कि इसमें देखिए दिखाया गया है, जो चौथी मूर्छना है वो आशावरी थाट से मिलेगी जाके। फिर 5वीं मूर्छना मंद्र के मध्यम से प्रारंभ होने पर 7 स्वर 4 अनुपात 4 4 4 3 फिर 22 4 3 और 2 श्रुत्यांतरों पर होंगे। इसमें केवल निषाद स्वर कोमल होगा, क्योंकि 2-2 श्रुतियां हैं और माँ कोमल नहीं होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया है। अतः केवल निषाद स्वर कोमल हो जाएगा। ये मूर्छना खमास थाट के समान होगी। अब देखिए, अब इसमें देखिए 5वीं मूर्छना इसमें खमा थाट दिया है कि नहीं दिया है। अब ये छठी मूर्छना के बारे में बताया गया है, जिसमें देखिए ऐसे स्वर लगे हुए हैं। छठी जो मूर्छना है वो कल्याण थाट से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें छठी मूर्छना मंद्र गा से प्रारंभ होगी, जिसमें 2 4 4 3 2 4 3 श्रुत्यांतरों पर होंगे, जो कल्याण थाट के समान होगी। देखिए छठी मूर्छना है जो दी हुई है आपकी। देखिए ये कहाँ से स्टार्ट है, देखिएगा ये यहाँ से स्टार्ट है। ठीक, इस तरह से ये है जो लगेगी। आगे देखिए 7वीं मूर्छना मंद्र के ऋषभ से आरंभ होगी। इसके स्वर 3 2 4 4 3 2 और 4 श्रुतियों के अंतर पर होंगे। इसमें रे गा धा और नी स्वर कोमल
होंगे। यद्यपि गा और नी शुद्ध ऊंचे होता है किंतु कोमल रे से, इसलिए गा को कोमल हो जाएगा। इसी प्रकार धा की 2 श्रुति होने पर कोमल हो जाएगा और धैवत के कोमल हो जाने से नी भी कोमल हो जाएगा। यह मूर्छना भैरवी थाट के समान होगी और ग्राम तालिका से यह भी स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि हमने अभी आपको ग्राम तालिका के बारे में बताया कि ये जो देखिए इसमें भी यही चीज़ बता रहा है, जो ग्राम की तालिका जो बनी हुई है, ये देखिए थाटों की तुलना बताई गई है। और ये देखिए इसकी तुलना के बारे में अगर आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो ग्राम वाला देखिए दिया हुआ है। ये षडज ग्राम का दिए बढ़ा है हमने आपको, मध्यम ग्राम सप्त मूर्छनाएं बताई हैं। ये इससे भी है जो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें देखिए हमने एक एक है जो स्वर के बारे में नाम के साथ साथ बच्चों ये किस किस अंतर पे रहता है, किस किस श्रुत्यांतरों पर रहता है, ये भी हमने आपको बताया है। तो जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो वो उस वीडियो को देखकर जाकर और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। इसको अधिक से अधिक देखिए ये ऐसे करके चार्ट बना लीजिएगा, इसे तो आपको एक नोटेशन टाइप से हो जाएगा। ये वाला चार्ट बनाइएगा षडज ग्रामिक का, फिर मध्यम ग्रामिक का बनाइएगा और फिर थाटों की तुलना है जिसमें किस तरह से की गई है और जैसे हमने आपको ये सब बताया है तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज हमने आपको है जो इसी के बारे में मूर्छनाओं के बारे में बताया है। इतना जब आप स्पष्ट हो जाए, आपको समझ में आ जाए, जब ये चार्ट जब तक बच्चों नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि चार्ट सामने रखेंगे जैसे हमने अभी आपको बताया है, चार्ट सामने रखेंगे और इस तरह से एक्सप्लेन करते आएंगे तो बिल्कुल ये माइंड में आपके सेट हो जाएगा। फिर आप है जो इसके नंबर हैं, श्रुतियांतर हैं, ये सब है जो आप भूलेंगे नहीं और किस थाट से रिलेटेड होता है ये भी आप नहीं भूलेंगे। कितने प्रकार की मूर्छनाएं होती हैं, क्या इनके नाम होते हैं, ठीक। और है जो इसको बारे में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं वो आपके कोई भी छूटेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हमने यही चीज़ देखा है टीजीटी वगैरह में एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और जो हमने आपको पढ़ाया भी है, एक टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सब है जो एक सीक्वेंस से ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए है जो आपको राधे राधे। आगे हम आपके लिए और भी है जो इसके बारे में जानकारी लेकर आएंगे, तो ठीक है।